नमस्कार दोस्तों, 10-4 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग को लगातार वीडियो पता होगा, इसके पहले वाले भी वीडियो में पता होगा कि आप लोग को जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सबके बारे में बताया गया। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर आईएएस और पीसीएस के बारे में थोड़ा प्री और मेंस के बारे में बता दें। उसके बाद सिलेबस हम लिखाते हैं, उसके बाद आपको फिर शुरू करते हैं पढ़ाना। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जितना भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, संविधान हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, साइंस हो गया, साइंस में केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, हिंदी हो गया, आपको जीरो लेवल से एकदम पढ़ाया जाएगा, एकदम जीरो। जो बच्चा अपने जीवन में कभी नहीं किताब उठाया है, कभी बुक से उसकी मुलाकात कभी नहीं हुआ था, ठीक है, ऐसे बच्चे याद रखिए जो अभी इंटर का परीक्षा दिए हैं या बीए कर चुके हैं या बीए में फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड जो भी ईयर होगा, ठीक है, जो बच्चे 2 साल 1 साल से तैयारी कर चुके हैं उनको अभी सही दिशा नहीं मिला, ऐसे बच्चों के लिए मैं वादे नहीं, पूरे चैलेंज नहीं, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि मात्र 4 महीना 5 महीने इस चैनल से जुड़ कर देखें, फिर उसके बाद अपने आप को खुद परखेंगे कि सर आपने कहा क्या और क्या हुआ है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं गुणवत्ता, ईमानदारी और सफलता, जांचे परखे फिर चुने, इस बात याद रखिएगा। तो आइए हम अभी देखिए, हम पढ़ा नहीं रहे, अभी तो आपको मैं सिर्फ हमने ये बताया कि आपके पास मैं खाने का मतलब सिस्टम लगा दे रहा हूं और आपको किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा खाना आपको पसंद है, और पूर्ण रूप से आप उस पर मेहनत करेंगे। ठीक है, जैसे बफर लग जाता है ना, तो उसी प्रकार। तो मैंने एक बार बता दे रहा हूं, एनडीए, इसके बाद आपको याद रखें बीडीओ, लेखपाल, बीईओ, टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, नीट, जेई, और याद रखिएगा ट्रिपल एससी, कंप्यूटर कोर्स, एडीसीए, यूडीसीए, और याद रखिएगा आरओ, एआरओ। ठीक है, समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी वही चीज है, आईएएस पीसीएस के प्री मेंस सब कुछ आपको पूरा बता चुके हैं, जिसमें से यूपीएसआई, पुलिस, दरोगा के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट होते हैं, आईएएस के अंतर्गत कौन कौन पोस्ट होते हैं, पीसीएस के अंतर्गत कौन कौन पोस्ट होते हैं, पुलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, पुलिस के अंतर्गत कितने पुलिस होते हैं, ये सब पूरा विस्तार हम बता चुके हैं। ठीक है, एक वीडियो मत छोड़िएगा, हर एक वीडियो को आप देखिएगा और उस पर आपको काफी अनुभव मिलेगा। याद रखिएगा, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि सर हमको ये तैयारी करना है। और हमने बताया गया कि जिस बच्चे को तैयारी करना है, जिस क्षेत्र में जाना है, वो अपना नाम और जिस तैयारी के क्षेत्र में जाना चाहता है वो कमेंट करके लिख के भेजिएगा। उसके बाद हम उसको नई रणनीति बताएंगे। लोग यूट्यूब पे सिर्फ कहते हैं, देखिए रीजन क्या है, लोग क्या है ना, बच्चे जो होते हैं दौड़ने धूपने वाले होते हैं चैनल पे, और दौड़ने धूपने पे क्या होता है, कुछ डिजिटल पे भागते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कहा जाता है ना कि हथियार कितना भी मजबूत हो, हथियार कितना भी मजबूत हो, चलाने वाला मजबूत चाहिए। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए, कमजोर है तो ठीक है, पढ़ाने वाला भी उसका सही होना चाहिए, मार्गदर्शन देने वाला सही होना चाहिए। अब आजकल लोग क्या है, इस बैच को उस बैच को 8,000, 9,000, 12,000, 15,000 बेच रहे, बच्चे इसे फेंक भी रहे हैं। ठीक है, कहा उनको 2 महीना पढ़ा फुर्सत में पा रहे हैं, ठीक है, उनको छुट्टी मिल जा रहा है। अब उसके बाद डाउट क्लियर है, क्या क्लियर, खाली कमेंट लिख के भेजो, रिटर्न कभी जल्दी आने वाला नहीं है। मैं एक बच्चे को बता रहा हूं कि आपको कहीं भी डाउट होगा, किसी सब्जेक्ट में डाउट होगा, तो आप एक बार कमेंट करके देख लीजिएगा, एक एक बच्चे को ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम ऑनलाइन में हैं उसी प्रकार ऑफलाइन में भी बच्चों को ध्यान देते हैं। कौन सा बच्चा चेहरे से बता देते हैं किस बच्चे को डाउट है, याद रखिएगा, मैथ में, रीजनिंग में। तो आइए हम बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी जैसा कि इसके पहले मैं फुल फॉर्म बता चुका हूं, यूपीएससी क्या होता है, पीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, आईएसएफ क्या होता है, वीडियो क्या होता है, सब फुल फॉर्म बता चुका हूं। तो आ जाइए, यूपीएससी यह भारत का सबसे प्रथम लेवल का पेपर होता है और सबसे बड़ी नौकरी भी होती है, इस बात को याद रखिएगा। सर इसके प्री की बात करते हैं, तो प्री का इसका जो पूर्णांक होता है कितने को होता है, 400 का पूर्णांक होता है, आप लोग को पता होगा। ये 400 का जो पूर्णांक होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं प्री में। पहला पेपर जीएस, जीएस का प्रश्न कितना आता है सर, जीएस का सर 100 आता है। अंक कितने होते हैं, तो एक क्वेश्चन इसका मतलब 2 नंबर का हुआ, 2 नंबर, तो इसका मतलब 100 प्रश्न 200 अंक। सर यहाँ तो कितने समय में होगा, 2 घंटे का समय रहेगा पेपर, ऑप्शनल रहेगा, गोला लगाना रहेगा, याद रखिएगा।
दूसरा पेपर आपका याद रखिएगा सीसैट। सीसैट के बारे में भी बताया। सीसैट का जो प्रश्न होगा इसमें सर सीसैट में क्या होगा, जीएस में क्या होगा। अरे मेरे भैया, इसमें आएगा आपका इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, ये सब मिक्स करके आएंगे। ये सब मिक्स करके आएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का होगा, समय 2 घंटे रहेंगे। ठीक। दूसरा सीसैट पेपर। सीसैट पेपर में क्या देखिए क्या होगा, इसमें प्रश्न 80 होंगे, जिसमें से मैथ रीजनिंग होंगे और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, कुछ क्वेश्चन हिंदी के होंगे सीसैट वाले में। और प्रश्न 80 रहेंगे। और याद रखिएगा ये अंक कितना होगा, 200 अंक होगा। कितना समय मिलेगा सर, 2 घंटे का समय मिलेगा। तो 200 नंबर है, 200 नंबर है, 2 तो कितना होगा, 400 नंबर का पूर्णांक आपका हो गया। तो सर इसके बारे में तो बता चुके हैं पहले, एक बार और रिवीजन करा देते तो बहुत अच्छा रहता। तो आइए हम रिवीजन करा दे रहे हैं। इसकी योग्यता सर क्या होगी, कहने का मतलब हम फॉर्म जब भरेंगे तो क्या क्या हम पास हैं। योग्यता माने बीए किए, बीएससी किए, क्या किए हैं। तो आप क्या फाइनल क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए यूपीएससी के लिए, या तो आप बीए रहिए किसी सब्जेक्ट से, दुनिया कोनो सब्जेक्ट हो, बीएससी रहिए, बीए का मतलब आर्ट ग्रुप वाले, बीएससी रहिए केमिस्ट्री फिजिक्स बायो मैथ्स से किसी से रहिए, और या बीकॉम करने वाले, बीटेक करने वाले, इनमें से कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो सर आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब आयु सीमा का मतलब समझ रहे ना, उम्र कितना होना चाहिए फॉर्म डालने के लिए। तो याद रखिएगा जनरल कैटेगरी वाले जितने हैं 21 साल से 37 साल तक पेपर दे सकते हैं। लेकिन इसमें सेमेस्टर वाइज मतलब कितनी बार आप एग्जाम दे सकते हैं, याद रखिएगा। ओबीसी वाले 21 साल से 38 साल तक दे सकते हैं, और एसटी एसटी वाले याद रखिएगा 21 साल से 40 साल तक ये दे सकते हैं पेपर प्री का। अब इसके बाद जब प्री आपका ये निकल जाएगा, तो प्री निकलने के बाद आपको लिखना रहेगा मेंस। मेंस का पेपर होगा। जब मेंस आप लिखेंगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू। जब इंटरव्यू हो जाएगा तो उसके बाद आपका अच्छा रैंक रहा, अच्छा कटाव रहा, तो उसके बाद पद कौन कौन से मिलेंगे, किस पोस्ट पे आप जाएंगे, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। मेंस के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, कौन से आपको पोस्ट मिलेंगे, उसकी सुविधा सुख सुविधा उसमें क्या होती है, सैलरी कितना होता है, अगले वीडियो मिलते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। ये तो था प्री का एग्जाम यूपीएससी। यूपीएससी में एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। जीएस का 100 प्रश्न 200 अंक का होगा, सीसैट का 80 प्रश्न याद रखें 200 अंक का होगा, समय 2-2 घंटा दोनों के लिए रहेंगे। योग्यता बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी होना चाहिए, पास होना चाहिए, याद रखिएगा। आयु सीमा जनरल कैटेगरी वाले को याद रखिएगा 21 से 37 साल वाले भैया रहेंगे, ओबीसी वाले 21 से 38 साल वाले भैया रहेंगे, एससी एसटी वाले 21 से 40 साल तक के बच्चे मेरे भाई या बहन जो भी रहेंगे ये फॉर्म डाल सकते हैं। अपने आप को कभी कमजोर मत समझिए, सर हम बहुत कमजोर हैं, हम कैसे इस तैयारी करेंगे, हमको तो इंग्लिश लिखना नहीं आता है तो मेंस कैसे लिखेंगे। ठीक है, आपकी सोच गलत है। धरती पे हर काम संभव बस करने वाला सही दिशा में होना चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो लगन होना चाहिए। अगर इंसान याद रखिएगा, अगर जिसके अंदर जुनून है ना, तो कहते नहीं कि पत्थर पे दुब जम सकता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप करने वाले नहीं है ना, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे अपने जीवन में। ठीक है, एक थरिया खाइए, सोइए और कुछ काम कर मत करिएगा। जीवन में 2 चीजों को त्याग दीजिएगा, सफलता अपने आप मिल जाएगा। एक नींद को और जी भर के खाने को। 2 चीज को त्यागिएगा, उसके बाद देखिए सफलता आपकी कदम चूलेगी। 100% बता रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो बस आप लोग से वही रिक्वेस्ट है कि जितना तेज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, काफी बच्चे शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराइएगा बहुत जल्द, और जल्द से जल्द हम आपको सिलेबस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।